अब आ गए हम सर की वर्कशॉप पे, जहाँ पे सर ये बहुत जो है सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ सर बनाते हैं। तो कलाकृतियाँ आपको दिखाएंगे। पहले हम थोड़ा प्रोसेस और चीज़ें देख लेते हैं कि सर किस किस चीज़ से और कैसे जो है ये सब जो शीशे का काम है, जैसे सर ने बताया था, वो करते हैं सर। और किस तरीके से जो है ये इतने सुंदर सुंदर जो आर्टिस्टिक पीसेस हैं ये तैयार होते हैं। तो सर बताइए थोड़ा सा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, ये है टीकरी कांच। अच्छा। ये मरणासन अवस्था में था, जिसको मेरे को मिस्टर डेन, जो कि डेनमार्क के थे, उसने मेरे को कहा ये काम खत्म होने वाला है पुष्पेंद्र, तू इसकी मदद कर इस फैमिली को। तो मैं अहमदाबाद गया था मेरे बेटे के साथ में, और वहाँ मैंने इसको स्टडी करके और उसको कहा 20,000 रुपये दिए। मैंने कहा जितना भी कांच आ जाए आप भेज दो सैंपल में, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये कांच चले। तो उन्होंने भेजा, एक छोटा मिनी ट्रक भेज दिया मेरे, उसको ट्रक को मैंने अलग से पैसे दे दिए आने के बाद में। और फिर कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े थे, साहब हमें कुछ काम सिखाओ काम सिखाओ। मैंने कहा तुम आ जाओ। तो नीचे अपन अभी जहाँ बैठे थे वहाँ मैंने दरी लगा के और वहाँ उनको काम करना सिखाया, क्योंकि ये कांच ऐसा ओवल रहता है, ये ब्लोड ग्लास है, तो इसको हाथ में लेके काटना पड़ता है। डायमंड, ये डायमंड कटर है जिसे काटना पड़ता है। अब ये अमुक शेप मैंने काट रखे हैं, ये 2 शेप देखोगे आप समझ लो कि इसमें किसी भी तरह का शेप आप दे सकते हो। और इसलिए मैं ये शेप कटे हुए मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो उनको सिखाने लग गया। इतने में एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया, सर एक मेरे पास महिला है जो फ्रांस से आती है और बहुत चीज़ें जयपुर से इंपोर्ट करती है, तो आप ये शीशमहल वाला कांच लेना चाह रही है, तो आपके पास है क्या? मैंने कहा आप आ जाओ। वो मेरा घर जानता था, वो लिया है। तो वो तो जंप मारा और बड़ी खुशी हुई कि दिस इज द मिरर आई वांटेड टू बाय फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो फिर उसको फिर ये कांच, मैंने कहा बेटे को, मैंने भैया ईमेल वगैरह करना आता नहीं है, अगर तू इनको हेल्प कर सके तो बता, तेरी भी कमाई होगी इनकी भी होगी। सही है बात। और ये ड्राइवर साहब की होगी। तो ठीक है पापा। तो उसने फिर काफी एक्सपोर्ट किया इस कांच को, काफी एक्सपोर्ट किया कांच को। और इस कांच को बहुत डिमांड है, लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ तक उनकी अप्रोच नहीं है लोगों को। और ये बनाने वाले नहीं मिलते कांच है। इस कांच को बनाने वाले 2 ही फैमिली है, और उनको जिंदा रखने के लिए मेरे को मिस्टर बैन ने कहा था कि तू जाओ उनको सपोर्ट कर। तो इस कांच को मैंने बहुत पॉपुलराइज किया, और आज की तारीख में आपको बड़े जितने भी ट्रेडिशनल टाइप के होटल बनते हुए देखेंगे, उसमें यही कांच काम में आता है। सब कारीगरों के पास में कारीगर एक दूसरे से नकल करते रहते थे, काफी काम मिला। तो वो जो कांच बनाने वाले थे जो बंद होने के कगार पे थे, वो इतने खुश हुए। उन्होंने सर आपने बहुत हमारे को पुनर्जीवित कर दिया, नहीं तो हम तो खत्म थे। और उधर जो डेनमार्क से वो आया था, वो मेरे दोस्त हो गया। तो वो मेरा दोस्त हो गया, और वो हर साल आता है, हर साल मिलता है और कहता है पुष्पेंद्र तूने वो काम कर दिया कि ये दुनिया का लुप्त होती प्रजाति का कांच था, इसको मैंने पुनर्जीवित किया। और आज हर जगह लग रहा है ये कांच, मेरे को बड़ी खुशी है। और वो जो दुकान बंद करने के मूड में थे, उन्होंने दोबारा इसको बनाया, और इतना खपत उनकी हुई कि आज उनके पास फुर्सत नहीं है। जब वो ये बनाते हैं तो उनको फुर्सत नहीं है कि इसको छोड़ दें, कहीं जाते नहीं, वो यही काम करते हैं। और इस काम को मैं करने के लिए यहाँ चाह रहा था स्टूडेंट्स को, ये अगर गवर्नमेंट परमिशन दे तो ये काम हर जगह यहाँ हो, तो इसकी डिमांड बहुत रहेगी। यहाँ कारीगर बहुत है, वहाँ नहीं है, यूरोप में नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, दे आर ऑलवेज आफ्टर यूजिंग मशीन। सही है, ये चक्कर है। और तो ये तो कांच है, सही बैठता है। हाँ, और क्योंकि अब इसको पॉपुलर कर दिया है, इसके काम करने वाले बहुत हैं। और ये कांच क्योंकि नहीं मिलता है, और ये कांच क्योंकि मैं कबाड़ियों से लाता हूँ, और ये इटालियन ग्लास है, इसमें तरह तरह की साइज, तरह तरह के कलर, रंगीन कलर, अलग अलग उनको उसमें मैंने रख रखा है। जैसे हल्का, बिल्कुल गहरा, और ये सब मोटाई, पतलाई, ये सब कुछ ऐसे कोई किसी में थैले में लाल है, किसी में पीले है, किसी में हरे है, किसी में बैगनी है, किसी में टर्कोइज है, और किसी में भूरे हैं। सब अलग अलग तरह के कलर्स हैं। और जब मेरे को काम में लेना होता है तो उनमें निकाल के करता रहता हूँ। बाकी मैं फ्री रहता हूँ तो इनकी सफाई करके, इनकी असॉर्टिंग करके थैलियों में रखता हूँ, ताकि नंबर डाल देता हूँ, ताकि रात में भी अगर काम करूँ तो मेरे को याद रहता है कौन सा कांच कहाँ लगाना है। और इस ढंग से मैं जो लास्ट सफर बनाया है उसको बॉब खरीदने आया था, वो इसलिए खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था कि इस तरह का पीस किसी ने में वर्ल्ड में नहीं बनाया, क्योंकि ये जाली काट के बनाया हुआ काम है। तो हर पीस अलग है, और 3 डायमेंशन इफेक्ट मैंने इसमें लास्ट सफर में दिया है। और 3 डायमेंशन इफेक्ट आज तक किसी भी आर्टिस्ट ने वर्ल्ड में नहीं दिया। और
मैंने दोबारा एक और लास्ट सफर बना के मैंने जब अमेरिका गया बेटी से मिलने तो मैंने कहा मिस्टर बॉब आई गॉट वन मोर पीस एंड इफ यू लाइक आई कैन सेल यू दैट पीस। उसने कहा नाउ आई एम रिटायर्ड आई वोंट बी एबल टू बाय इट but it's good I'll talk to the person if who is in my to whom I've given charge if the lady is interested she'll come and talk to you। उसने बात नहीं करी तो मैंने बेचा नहीं। तो मेरे पास दोनों लास्ट सफर अभी भी है इस म्यूजियम में, अभी हम देख लेंगे। और मेरे करीबन 40 पीस तो मेरे बने हुए और जो अंडर प्रोसेस हैं वो इधर रखे हुए हैं। अच्छा। और 40 करीबन पीस मेरे पास वो है जब जयपुर बन रहा था तब उनको हवेलियों में काम में लिए गए थे तब के हैं। अभी ये इधर के भी हैं, शेखावटी साइड के भी हैं, मैं इधर उधर से जाके लाके इकट्ठे कर रखे हैं। तो बॉब ने जब देखा तो उसने कहा व्हाई डोंट यू गो फॉर अ म्यूजियम, इफ यू गो फॉर अ म्यूजियम यू कैन योर स्कूल विल गेट अ वेरी गुड डोनेशन। मैंने कहा आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डोनेशन, आई एम बॉदर्ड अबाउट ओपनिंग अ म्यूजियम। तो उसने कहा कि there's no museum of glass in Asia and you should try for this museum so that you can keep on going doing this same work in entire India like that. You should teach. This is a very rare subject which is not popularized in entire Asia. It's been very popular in European countries because we are always building the church and in church we record the colored glass and इसलिए मैंने रंगीन कांच पे ज्यादा तवज्जो दी क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। सही। और बाकियों में तो काम हुए हैं। और रंगीन कांच हर हवेली में, हर महल में, हर जगह है और ठीकरी कांच भी हर जगह है। लेकिन ये कांच इतना टेक्निकल नहीं है। इस कांच को तो बनाने का जो प्रोसेस था, जो बनाने वाले थे वो कम होना चालू हो गए थे, इसलिए इसको मैंने हेल्प करी है और काफ़ी अब पॉपुलर हो गया, हर जगह काम आता है। आप किसी अल्सीसर हवेली जाओ, आप मंडावा हवेली जाओ, आप रामबाग में कुछ नए रूम बने उसमें देखो, जयमहल में बने उसमें देखो, सब जगह ये कांच काम में आ रहा है। लेकिन रंगीन कांच का नहीं है क्रेज, तो इसलिए मैंने रंगीन कांच पे वो उस टेक्निक को अपनाया जो शीश महल में काम आया था। और बाकी तो लेड सोल्डरिंग का काम तो दुनिया में हो रहा है। और आज की तारीख में जो ये कांच तब बना था वेनिस में और मुरानो के द्वीप पे, वो कांच आज की तारीख में नहीं बनता। तो वो कलर मेरे पास जो है वो कलर अवेलेबल नहीं है नए कांच। ये इसकी अलग खूबी है। अच्छा। और मेरे ये 2 राइटअप जो मेरे आए, एक तो स्वागत में आया है। अच्छा। ये स्वागत पे फ्रंट पेज पे आया, फिर इनसाइड आउटसाइड में मेरा राइटअप आया है। उसके बाद में नमस्कार में मेरा आया है, कादम्बरी में आया है, कई किताबों में मेरे को लोगों ने हाईलाइट किया क्योंकि ये रंगीन कांच एक बड़ा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है किसी भी फोटोग्राफर के लिए या किसी भी वीडियो वाले के लिए। तो दे लव दिस एंड दे लाइक टू हैव, बिकॉज ये चीज कोई करता ही नहीं है मेरे अलावा। इसलिए मेरे को अमेरिका में सबसे पहले इनविटेशन दिया। न्यूयॉर्क में एल्बनी करके जगह है, वहाँ के मेयर ने मेरे को इनवाइट किया, तब मैं 2 महीने वहाँ रहा और वहाँ के लोगों को मैंने ये मेरा सब्जेक्ट समझाया, ये कैसे क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी खूबी क्या है और कैसे इंडियंस इसको करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब मैं मेरे इंडियंस को सिखाना चाहूँ तो वो कानून है। सही कानून डाल रहे। सही बात, सही बात है। तो अब हम देख लें सर। जी हाँ। क्या आपने जो बना रखे हैं इसका फ्रंट पेज जो है नमस्कार का, नमस्कार क्या है, स्वागत का। अच्छा। वो ये है मेरा। तो ये जो स्वागत है ये मतलब कौन सी मैगजीन है? ये इंडियन एयरलाइंस में जो बढ़ती है टूरिस्टों को। अच्छा, वो है इंटरनेशनल सब्जेक्ट है ये भी। अच्छा। इसके अंदर पूरा राइटअप। तो आपका ये वाली जो आपका आर्ट वर्क है उसको इसमें लिया गया, आपकी बारे में डिटेल भी पूरी प्रिंटेड है इसमें। हाँ, प्रिंटेड है इसमें। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये पूरा कवर किया हुआ है। जी हाँ, बहुत अच्छा था। और इसके बाद में फिर वो इनसाइड ऑल्सो इंटरनेशनल मैगजीन अलग है, उसमें भी मेरा 46 एशियन कंट्रीज को ये किताब गई है और पूरा राइटअप है। अच्छा। उसमें यही जो आपने अभी देखा था और ये लास्ट सफर का भी बताऊंगा मैं आपको। लास्ट सफर है ये, वही है ऊपर डांसिंग पीकॉक है। ये नौ नदी पर कृष्ण भगवान बैठे हुए, गणेश जी हैं, जयपुर की कलम है, ये सब मेरा वर्क है। इसमें इनसाइड आउटसाइड में ये किताब है। बहुत बढ़िया बात है सर। और